student. Today I will teach you conservation theorem for linear momentum of a system of particle. मैंने आप सभी को प्रीवियस क्लासेस के अंदर सिंगल पार्टिकल के तीनों थ्योरम करा दिए हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. टुडे आई विल डिस्कस यू फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मैं बात करूँगा. और जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट एंड प्रूफ हमारे ये थ्योरम आती है. तो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन इट्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट और कंजर्व. ये हमारी स्टेटमेंट है. ये स्टेट एंड प्रूफ आएगी. और तो मैं आप इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ. तो अब मैं प्रूफ करते हैं. प्रूफ तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट अ सिस्टम कंटेन एन पार्टिकल्स, लेट अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल एन पार्टिकल्स. मान लिया कि एक सिस्टम के अंदर हमारे क्या है, एन पार्टिकल्स है. तो हमारे पास में द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो हमारे पास में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ई, ये एक्सटर्नल फोर्स है, प्लस इंटरनल फोर्स. जे इज इक्वल टू 1, जे डज नॉट आई, एफ आई जी. तो ये दो पूरे सिस्टम के अंदर हमारे दो फोर्स लगते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स लगते हैं म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण, ठीक है, जहाँ पे हमारा न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो होता है, सेकंड नहीं थर्ड लॉ फॉलो होता है. तो अब मैं आपको बताना, ये हमारे पास में फोर्स हो गया कि जो सिस्टम के अंदर जो हमारे पास में फोर्स है वो हमारे पास में इस तरीके से लगेगा. अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन की. नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन. तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात करता हूँ तो क्या रहती है, एफ आई इज इक्वल टू डी पी आई ओवर में डी टी. ये हमारे पास में इक्वेशन 2 हो गई. तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ इधर. तो इक्वेशन 2 से जब आप एफ आई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम डालते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है हमारे पास में डी पी आई इज इक्वल टू एफ आई ई समेशन जे इज इक्वल टू 1, जे डज नॉट आई, एफ आई जे. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ये 2 है और ये हमने अब क्या मान लिया है, हमने 3 इक्वेशन मान लिया है. तो हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगी. ये इक्वेशन में आ गया तो हम ले लेंगे टेकिंग समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल. क्या लेंगे हम, अब इसका समेशन ले लेते हैं. टेकिंग समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स. तो हमने अब क्या ले लिया, इसका समेशन ले लिया है. तो हमारी इक्वेशन बनी है समेशन आई डी टी आई ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ आई ई प्लस समेशन आई जे डज नॉट आई. ठीक है, और ये लिख दिया हमारे पास में एफ आई जे. ये हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती जिसका मैंने इक्वेशन स्टार डाल दिया. तो मैंने जब समेशन लिया तो एक जे के ऊपर था और एक आई के ऊपर. तो ये लिख दिया वेयर समेशन आई जे स्टैंड्स फॉर समेशन आई और समेशन जे. तो इस तरीके से मैंने इसको
एक साथ लिख दिया। अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूँ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको देखता हूँ एफ आई जे प्लस ये आ जाएगा एफ जे आई विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस विल बी 0। जो हमारा इंटरनल फोर्सेस है, द सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस विल बी 0। यहाँ लिख दीजिए नाउ द सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस विल बी 0। तो हमारे पास में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये हमारे पास में टर्म 0 हो गई तो इसका आधा पार्ट हमारा जो बचेगा, मैं ये लिख देता हूँ। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, समेशन आई डी पी आई ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ आई ई, ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जब ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई तो कंडीशन में आपको नीट एंड क्लीन गिवन है कि इफ द सच दैट, ये गिवन है सच दैट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी 0। तो 0 हो जाएगा या 0 गिवन है, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये इक्वेशन आएगी समेशन आई एक्स इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, देन दिस इक्वेशन इसको मैंने P डाल दिया, देन इक्वेशन P कैन बी रिटर्न एज। जब हम इक्वेशन P को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे समेशन आई डी पी आई ओवर में डी टी इक्वल टू में क्या कह देंगे इसको, 0। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 0। और आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, समेशन डी ओवर में डी टी ब्रैकेट और समेशन आई पी आई इक्वल टू क्या लिख दिया, कांस्टेंट। तो जब आप समेशन को देखोगे, समेशन पी आई को आप खोलोगे तो क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस Pn। और इसको मैंने मान लिया बराबर कैपिटल P। कैपिटल P क्या चीज़ है, कैपिटल P इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो आपने लीजिए इसको P ओवर में T इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप क्या लिख दोगे, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये थ्योरम हमारी क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। आप सभी को ये समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ कि ये थ्योरम आपको नीट एंड क्लीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, देयर इज नो डाउट, ठीक है। तो ये आर्टिकल बड़ा ही सिंपल था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लिखा, ये इंटरनल फोर्सेज लगते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से, एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जे आई। अगर इसको इधर लेके जाओगे तो एफ आई जे प्लस एफ जे आई, जब दोनों फोर्स आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।